हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो हाउ टू रिकवर ओल्ड चैट व्हाट्सएप पर अगर आपकी ओल्ड चैट डिलीटेड है और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, भले ही वो 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो, आप बड़ी ही आसानी से मेरे बताए गए तरीके से व्हाट्सएप ओल्ड चैट को रिकवर कर सकते हैं। और तो और अगर आपने व्हाट्सएप पर बैकअप नहीं लिया है, गूगल ड्राइव में बैकअप सेव नहीं किया है, तब भी आप अपनी ओल्ड चैट को रिकवर कर सकते हैं। क्या वो तरीका है, जान लेते हैं इस वीडियो को शुरू करने के बाद। गाइज, अगर आपने गूगल ड्राइव में बैकअप नहीं लिया है और आपकी जो चैट है वो डिलीट हो गई है, तो गाइज आप डिलीट चैट को कैसे बैकअप कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट चैट को वापस ला सकते हैं। चैट में आपके पास फोटो हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट फोटो हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल फोटो हो सकता है, या फिर पर्सनल चैट हो सकता है। तो गाइज अगर आपकी ओल्ड चैट है उसे आप रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि गाइज मान लीजिए इस फोन से मेरी तमाम चैट डिलीट हो जाती है, गलती से जाने अनजाने में मेरी सभी चैट डिलीट हो गई हैं। अब गाइज मेरे पास एकमात्र सोर्स होता है अपनी डिलीटेड चैट को वापस लाने का, अगर मैंने गूगल ड्राइव में बैकअप लिया है। लेकिन गाइज आप यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करने के बाद देखेंगे, मैंने चैट पर अगर टच किया, नीचे स्क्रॉल करने के बाद चैट बैकअप पर टच किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरी चैट भी डिलीट हो चुकी है, लेकिन गूगल ड्राइव में मैंने बैकअप नहीं लिया है। आप देख सकते हैं नॉन सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइज ऐसे में समस्या ये होती है, हमने गूगल ड्राइव में भी बैकअप नहीं लिया है और हमारी सभी चैट डिलीट हो गई है, तो हम उसे वापस क्या ला सकते हैं। जी हाँ गाइज, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इससे आप 100% अपनी ओल्ड चैट को ला सकते हैं। लेकिन गाइज होता क्या है, जल्दबाजी में लोग काट काट के वीडियो को देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी ठीक से समझ में नहीं आता है, वो सीख नहीं पाते हैं और उनका जो चैट है वो रिकवर नहीं हो पाता है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा स्लो करके देखना है, या फिर आपको बार बार देखना है अगर ठीक से समझ में नहीं आता है। तो गाइज ऐसे में जब आपका चैट डिलीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर माई फाइल में जाना होता है। माई फाइल में जाने के बाद आप ऑल फाइल पर टच करेंगे और यहाँ पर मैं अभी एक खाली फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइज मैंने पहले ही अलार्म फोल्डर में कुछ डाल रखा था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अलार्म फोल्डर में मुझे टेम्परेरी एक फोल्डर को पेस्ट करना है। उसके लिए गाइज मैं यहाँ पर एंड्रॉइड पर जाऊंगा और मीडिया पर जाऊंगा और com.whatsapp मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने मोर पर टच किया, कॉपी पर टच किया और एंड्रॉइड फोल्डर में मैंने टेम्परेरी इस फोल्डर को पेस्ट कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब गाइज आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के बाद गाइज आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइज आप यहाँ पर सर्च पर टच करने के बाद व्हाट्सएप सर्च करेंगे, जो कि आप इजीली कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद आप इंस्टॉल पर टच करेंगे। ये सब प्रोसेस आसान है, आगे का जो मेन प्रोसेस है वो आपको सीखना है। ये कोई मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको इंस्टॉल करना जरूरी होता है, अनइंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो गाइज उसके बाद आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। जो भी परमिशन आपसे मांगता है सभी परमिशन आपको अलाउ करना है, क्योंकि व्हाट्सएप एक लीगल एप्लीकेशन है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है जो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा या डेटा चोरी करेगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका नंबर जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आप कंटिन्यू पर टच करेंगे और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर टच करने के बाद सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। सभी परमिशन आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद गाइज आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है। अब आप कहोगे मेरे पास तो बैकअप नहीं था, ये कहां से आ गया। ये गाइज मैंने पहले कभी बैकअप लिया होगा तब का बैकअप है, अभी का नहीं है। तो गाइज हम ना तो स्किप करेंगे ना रेस्टोर करेंगे, हम यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद गाइज आप फिर से अपने फोन में फाइल को ओपन करेंगे, माई फाइल को ओपन करेंगे और अब यहाँ से आप बैक करेंगे और मैं शुरू से आपको बताऊंगा। ऑल फाइल पर टच करने के बाद एंड्रॉइड में जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और com.whatsapp पर सिलेक्ट करने के बाद इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। com.whatsapp फोल्डर हमने मीडिया से डिलीट कर दिया है। उसके बाद आप ऑल फाइल में जाकर अलार्म में जाकर उस फाइल को कॉपी करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर पेस्ट किया था। उसके बाद आप यहाँ पर कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड मीडिया फोल्डर में आने के बाद उसे पेस्ट करेंगे। अब गाइज हमने ये फोल्डर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद गाइज आपको अपने मोबाइल के होम पेज में आना है और व्हाट्सएप ऐप के ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद ऐप इन्फो पर टच करना है। उसके बाद आप स्टोरेज यूसेज पर टच करेंगे और यहाँ पर क्लियर डेटा पर टच करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं रेस्टोर पर टच करता हूँ और हमारा जो डेटा है वो रेस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर टच किया। अब गाइज यहाँ पर फिनिशिंग सेटअप रेडी है, थोड़ा सा हमें वेट करना है। तो गाइज आपने देखा जो हमारा डिलीटेड चैट था वो वापस आ चुका है। मैं यहाँ पर इस चैट को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके सामने ये चैट मैंने डिलीट किया था, ये सब वापस आ चुका है और ये फोटो भी सेम वापस आ चुका है। जो हमारा चैट था, डॉक्यूमेंट फोटो था, पोल था या फिर फोटो था, पर्सनल चैट थी, सब कुछ वापस आ चुका है। इस तरह गाइज आप बड़ी आसानी से डिलीटेड चैट को वापस ला सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।